नोहा की किताब यर्मिया नबी के सहीफे के बाद ये नज़मों का एक मजमुआ है। इसका तीसरा बाब जो वर्शिप हुई है, अभी इस वर्शिप के दौरान एक चीज़ मैंने देखी कि जो पैगाम है आज का, जो पैगाम खुदावंद ने मुझे दिया है, बिल्कुल वर्शिप उसी तरह से हमें उस मोड़ पर ले आई है, उस जगह पे ले आई है जहां से हम इस पैगाम को शुरू करेंगे। तो इससे हम अंदाजा कर सकते हैं कि हमने जो वर्शिप किया है वो खुदा की मर्जी के मुताबिक थी। खुदा का पाक रूह हमारे दरमियान काम कर रहा था। तीसरा बाब उसकी आयत नंबर 21 से मैं तिलावत करूंगा, वर्ष नंबर 21 से। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, बल्कि इसकी 22वीं आयत से पढ़ते हैं, ये खुदावंद की शफकत है कि हम फना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है, वो हर सुबह ताजा है, तेरी वफादारी अजीम है। मेरी जान ने कहा मेरा बकरा खुदावंद है, इसलिए मेरी उम्मीद उसी से है। खुदावंद उन पर मेहरबान है जो उसके मुंतजर है, उस जान पर जो उसकी तालिब है। ये खूब है कि आदमी उम्मीदवार रहे और खामोशी से खुदावंद की निजात का इंतजार करे। आदमी के लिए बेहतर है कि अपनी जवानी के अयाम में फर्मा बरदारी करे, वो तन्हा बैठे और खामोश रहे, क्योंकि ये खुदा ही ने उस पर रखा है। आमीन। नोहा की जो किताब है, इसका जो बैकग्राउंड है, इसके बैकग्राउंड को समझने के बाद जब आप इस किताब को पढ़ेंगे, आपके पास सिर्फ और सिर्फ आंसू होंगे और कुछ नहीं होगा। ये किताब यर्मिया ने ही लिखी, इसको कलम बंद किया। कुछ लोगों ने एतराज किया कि ये यर्मिया नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग, बहुत ज्यादा लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं, क्योंकि जो ख्यालात, जो तसव्वुरात इसके अंदर हमें पढ़ने को मिलते हैं, वो यर्मिया के अलावा कोई और नहीं बयान कर सकता। ये उस वक्त की कहानी है जब बाबल यरूशलेम शहर को जलाकर यहां के लोगों को असीर करके अपने साथ ले गया, और उस जले हुए शहर में लाशों के ढेर पर यर्मिया बैठा है और वो रोता है और वो चिल्लाता है कि खुदावंद, मेरे लोग जिन्होंने तेरा कलाम कबूल ना किया हलाक हुए, मर गए। सोचे वो दोस्त, वो भाई बहन जिनसे वो मोहब्बत करता था, जिनसे वो कलाम करता रहा, खुदा की बाबत बताता रहा कि खुदावंद का हाथ तुम्हारे मुखालिफ है, क्योंकि तुम्हारे काम खुदा के कलाम के मुखालिफ है। लेकिन खुदा चाहता था कि खुदा इनके अंदर से बुत परस्ती का ये जो खत है ये निकाल दे। खुदा उनको एक बुत परस्त कौम के अंदर ले गया। वहां पर उन्होंने बुत परस्ती का वो लेवल देखा जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बाबल के बादशाह ने यर्मिया को ऑप्शन दी, यर्मिया के लिए उसने सहूलत रखी। उसने कहा अगर तू हमारे साथ चलना चाहता है तो तू हमारे साथ चल, क्योंकि यर्मिया ने जितनी भी नबूवतें की थी वो बाबल के हक में थी, इसराइलियों के खिलाफ थी, क्योंकि इसराइली खुदा के हाथ से निकल चुके थे और खुदा बाबल को एक टूल की तरह यूज कर रहा था। ऐसा नहीं था कि खुदा बाबल से बड़ा खुश था, खुदा इसराइलियों से नाराज था, इसलिए खुदा इसराइलियों को दुरुस्त करने के लिए उनसे भी बुरी कौम को उनके ऊपर चढ़ा लाया ताकि उनको सबक सिखाए। बाबल के बादशाह को यह पता था कि यहां पर एक नबी है जिसका नाम यर्मिया है, यह हमारी फेवर का बंदा है। तो उसने कहा कि तू अगर हमारे साथ जाए तो हम तुझे एक अच्छा मनसब भी देंगे, तो वहां पर आसानी से जिंदगी गुजारेगा। उसने कहा नहीं, मैं इस जले हुए शहर में ही रहूंगा। और वो कहता है कि ये खुदावंद की शफकत है कि हम फना नहीं हुए। खुदा की ये मेहरबानी थी कि खुदा ने सबको मरने नहीं दिया। खुदा चाहता तो बाबल का बादशाह और उनकी फौज जो इतनी जोरावर थी वो सब इसराइलियों को मार दे, लेकिन खुदा ने अपनी शफकत दिखाई और खुदा ने उनको असीर करके भेजा, और वो असीर हो गए। उनमें से बहुत से मरे भी। सारा शहर जल चुका है, वहां पर बच्चों की लाशें पड़ी हुई हैं जो जले हुए हैं, कटे हुए हैं, तलवारों से काट दिए गए हैं, हामला औरतें मरी पड़ी हैं, वहां पर जानवर जले हुए हैं। आप तसव्वुर करें कि जब यर्मिया उस इलाके के अंदर फिरता होगा, देखता होगा कि मेरे लोगों के साथ क्या हुआ। उन्होंने खुदा के कलाम को रिजेक्ट किया। उस वक्त नोहा प्रोड्यूस हुआ, उसने मर्सिया किया, वो चिल्लाया, उन लाशों के ढेर के ऊपर बैठ के उसने खुदा के हुजूर मिन्नत और आजिज़ी की कि खुदावंद मेरे लोगों पर जो कलाम तूने उनके साथ किया है उनको फरामोश न करना। खुदा ने वादा किया था कि 70 साल की सीरी के बाद वापस आएंगे। यर्मिया की किताब को मैं समझता हूं कि ऐसा टनल है। आपने कभी टनल में से गुजरे? सुरंग में से, सुरंग तारीक होती है,
لیکن جب آپ اس سرنگ میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، دور آپ کو ایک چھوٹا سا نشان دکھائی دیتا ہے روشنی کا۔ نوح کی کتاب ایک ایسا ٹنل ہے جو ہمیں روشنی کی چھوٹی سی کرن دکھاتی ہے، ایک ایسا بڑا سانحہ جس میں سے یرمیہ گزرا، جس میں سے یرمیہ کی قوم گزری، خدا کے لوگ گزرے، اور یرمیہ نے اپنی آنکھوں سے وہ لوٹ مار دیکھی۔ جن لوگوں نے پارٹیشن کا دور دیکھا ہے 1947 میں، جب پنجاب سے وہاں سے ٹرینیں چل کے آتی تھیں اور وہاں ٹرینوں کے اندر زندہ لوگ نہیں ہوتے تھے، لاشوں کا ڈھیر تھا، خون ہی خون۔ میں نے ایک انٹرویو سنا تھا طارق عزیز کا، اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے صرف سنا ہے، ہم نے لاشوں کے اوپر چل کے دریا ستلج پار کیا تھا۔ تصور کریں کہ یرمیہ کس جگہ پر کھڑا ہے اور وہ خدا سے کس طرح دعا کرتا ہے۔ یرمیہ کی کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ کون سا سٹف ہے جس کی بیس پہ ہم پریئر کر سکتے ہیں۔ سنیں اس بات کو، یرمیہ کی کتاب، یرمیہ کا جو صحیفہ ہے اور نوح کی جو کتاب ہے، یہ ہمیں بیس پرووائڈ کرتی ہے کہ ہم کن باتوں کو لے کر خدا کے حضور جائیں تاکہ ہمارے آنسو نکلے۔ اور وہ کہتا ہے کہ یہ خدا کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے۔ خدا نے اپنی رحمت کی وجہ سے اپنے لوگوں کو بچا لیا، اسیر ہو کے چلے گئے تاکہ ان کی تربیت ہو، تاکہ خدا انہیں سکھا سکے۔ بت پرستی کا وہ حق جو ان کے اندر تھا، خدا نے ان کے اندر سے نکال دیا۔ جب انہوں نے بت پرستی کا وہ ایک بڑا مرکز دیکھا جہاں پر اس طرح سے بت پرستی ہوتی تھی کہ لوگ اپنے بچوں کو آگ میں جلا دیتے تھے، ان کی بیٹیوں کو وہاں پر رسوا کیا گیا، بہت زیادہ زیادتیاں وہاں پر ہوئیں، اور اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنے زندہ خدا کے علاوہ کسی اور کی ورشپ نہیں کریں گے۔ اور یہ اسرائیل کی تاریخ ہے کہ جب وہ بابل سے واپس آئے اس کے بعد وہ بت پرستی کی طرف نہیں مڑے، لیکن اس سے پہلے وہ بار بار بت پرستی کی طرف جاتے تھے، بت پرست قوموں کے ساتھ رابطے بناتے تھے، ان کی بیٹیاں لے لیتے تھے، اپنی بیٹیاں ان کے ساتھ بیاہ دیتے تھے، ان کے ساتھ ہر قسم کا میل جول رکھتے تھے۔ لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس ایک بنیادی فاؤنڈیشن ہے دعا کرنے کے لیے، ہمارے حالات اور خدا کی رحمت۔ یرمیہ کے پاس دو چیزیں تھیں جن کی بیس پہ وہ دعا کر رہا تھا، حالات اور خدا کی شفقت، خدا کی مہربانی، خدا کی رحمت۔ حالات بہت خراب ہیں لیکن خدا شفقت کر سکتا ہے، خدا مہربانی کر سکتا ہے، خدا ضرور ہی رحمت کرے گا، خدا ضرور ہی یاد کرے گا۔ جب یوسف مر گیا، اس کو دفن کر دیا گیا، تو یوسف نے مرنے سے پہلے اپنی قوم سے بات کہی تھی کہ خدا ضرور تمہیں یاد کرے گا، آمین۔ اور اس نے کہا جب تم یہاں سے جاؤ میری ہڈیوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا۔ خدا کے کلام پر کس قدر ایمان رکھنے والا شخص تھا۔ جب وہ وہاں سے نکلنے لگے، خروج کرنے لگے، کوچ کرنے لگے، تو لکھا ہے موسیٰ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یوسف کی ہڈیوں کو نکال لو، ہم یوسف کی ہڈیوں کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ انہوں نے پھر ملک موعود میں جا کر یوسف کو دفنایا، اس کی ہڈیوں کو۔ جو خدا کے لوگ ہیں انہیں پتا ہے کہ خدا نے جو کچھ کہہ دیا ہے خدا ضرور ہی اسے پورا کرے۔ اور یرمیہ دعا کرنے لگا، یرمیہ دعا کرنے لگا، خدا کی رحمت کو یاد کرنے لگا۔ وہ ہر صبح تازہ ہے، تیری وفاداری عظیم ہے۔ میری جان نے کہا میرا بکرا خداوند ہے، اس لیے میری امید اسی سے۔ ہماری فیملی کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں جو نشے کی لت کے اندر جا چکے، ان کی واپسی کا کوئی ہمیں یقین نہیں۔ مائیں اپنے بچوں کو کھو چکی کیونکہ وہ ان کے کہنے سننے سے باہر جا چکے۔ ایک بچہ جو اپنی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے اس کا کردار کیا ہے؟ جب وہ اس حد تک نیچے گر چکا ہے کہ جس ماں نے اس کو پیدا کیا، جس باپ نے اس کو پیدا کیا، وہ اس کا گریبان پکڑ لے، اس پر ہاتھ اٹھائے، آپ اندازہ کریں کہ وہ کس قدر دور جا چکا ہے، اخلاقی طور پر کس قدر پست ہو چکا ہے، کس قدر گر چکا ہے، وہ انسانی رویوں سے کس قدر دور جا چکا ہے اور اس نے حیوانیت اپنا لی۔ وہ غریب بہن جو محلے داروں کے کپڑے سی سی کے پیسے جوڑتی ہے کہ میری شادی نزدیک ہے، میں اپنے ماں باپ کی کچھ سپورٹ کروں، وہ بھائی رات کی تاریکی میں سب کے سوتے ہوئے اپنی بہن کے پیسے چرا کے لے جاتا ہے۔ اور یرمیہ کہتا ہے کہ یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے۔ خدا نے ان کو مارا نہیں، وہ بے وقوفانہ حرکتیں ضرور کر رہے ہیں، وہ بھائی، وہ بہنیں، وہ باپ، وہ مائیں، وہ لوگ جو خدا کے کہلاتے ہیں، لیکن غلط کاموں کے اندر اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ خدا اگر چاہے تو انہیں مار بھی دیتا، لیکن خدا انتظار کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نا امید ہو گئے ہوں، لیکن یرمیہ نا امید نہیں ہے اپنی قوم کے لیے، اسے پتا میری قوم واپس آئے گی چاہے میں زندہ رہوں یا نہ رہوں۔ 70 سال تک یرمیہ جب وہ واپس آئے تو یرمیہ تو شاید زندہ نہیں تھا، لیکن خدا اپنے لوگوں کو واپس لے کر آیا۔ جب فارس کے بادشاہ نے کہا کہ تم واپس جاؤ اور جا کر اپنے شہر کو دوبارہ سے، اپنے ملک کو دوبارہ سے بحال کرو، ٹیمپل کو بھی دوبارہ سے بنایا انہوں نے، اس وقت یرمیہ نہیں تھا، لیکن یرمیہ نے دعائیں کی تھی، یرمیہ نے آنسو بہائے تھے، یرمیہ رویا تھا، اور ان کی بحالی کے اندر، اس بلیسنگ کے اندر جو دوبارہ سے ان کو ملی تھی، اس میں یرمیہ کے آنسو شامل تھے، یرمیہ کی سسکیاں شامل تھی، یرمیہ کا وہ کرب شامل تھا جو اس کی آنکھوں سے چشموں کی صورت میں بہتا تھا۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا بحال کر سکتا ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا بحال کر سکتا ہے؟ ہمارے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو،
ब्रोकन रिलेशनशिप, मियां बीवी के दरमियान टूटे हुए रिश्ते, अब हम बहाल नहीं हो सकते, अब हम दोबारा नहीं जुड़ सकते। बाप का बेटे के साथ ताल्लुक खराब हो चुका है। बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें मैंने देखा है, वो कहते हैं जी हमारा बेटा तुमसे बात ही नहीं करता। चंद दिन पहले मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई, बुजुर्ग आदमी था, वो आंसुओं से रोने लगा और मैंने उससे गले से लगाया, मेरे भी आंसू निकल आए और वो कहने लगा कि मेरे दिल में एक ख्वाहिश है कि मेरा बेटा मुझसे बात करे, लेकिन मेरा बेटा मुझसे बात नहीं करता। वो किसी दुख में, किसी गम में, किसी खुशी में हमारे साथ शरीक नहीं, वो अपनी मस्ती में है। कोई बीमार है घर में, वो किसी से नहीं पूछता। हमारे अजीज बहुत दूर जा चुके हैं, लेकिन क्या ये वो फाउंडेशन नहीं जिसकी बेस पे मैं और आप खुदा के जोर जा सकते हैं? खुदावंद मेरा बेटा आवारा हो चुका है, मेरे बेटे को बचा, आंसू बहाएं उसके लिए। खुदावंद मेरी बेटी बदजुबान है और वो किसी की बात नहीं सुनती, वो एक नाकाम जिंदगी को अपनाए हुए है, खुदावंद उससे वापस ला। मेरी फैमिली के बरगश्ता लोग वापस लौट हैं, और इसके लिए बेस क्या है? खुदावंद की शफकत और उसकी रहमत लाजवाल है। हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि हमारे घर में चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। बीमारी आ जाए, तंग दस्ती आ जाए, हम खुदा की तरफ रुजू नहीं करते, हम खुदा की तरफ रुख नहीं करते। आमूस नबी के सीफे में लिखा है, मैंने तुम लोगों को दांतों की सफाई दी, मैंने एक किता जमीन पर बारिश बरसाई, एक किता जमीन पर बारिश नहीं बरसाई, तो भी तुम मेरी तरफ रुजू नहीं हो। मतलब एक खेत के ऊपर बारिश हो रही, दूसरे खेत पे बारिश ही नहीं हो रही। क्यों? क्या खुदा इस कदर लिमिटेड कर रहा था अपनी ब्लेसिंग्स को कि एक खेत के ऊपर खुदा बारिश कर रहा है और मूसलाधार बारिश हो रही, और एक खेत सूखा पड़ा है, वहां भी बीज बोया गया है, वहां पर भी बारिश की जरूरत है, लेकिन खुदा ने बारिश को रोक दिया है। और खुदा उन्हें सिखाना क्या चाहता था कि देखो, अगर तुम मेरी तरफ रुजू नहीं लाओगे तो तुम बर्बाद होगे, लेकिन खुदा कहता तुम मेरी तरफ रुजू नहीं। आज चर्च की ऊपरी हालत शायद हमें बहुत अच्छी लगे, बड़े बड़े कैथेड्रल्स, बड़े बड़े फेस्टिवल्स, सेमिनार्स, ये वो फलाना ढिमकाना, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप चर्च के इनसाइड देखें तो वहां पर मुर्दे की सड़न के अलावा आपको और कुछ नजर नहीं आएगा। क्योंकि प्रेयरलेस लोग हैं, प्रेयरलेस पादरी हैं, और प्रेयरलेस बिशप हैं, और प्रेयरलेस क्वायर लीडर्स हैं, प्रेयरलेस क्वायर है, प्रेयरलेस साजिंदे हैं, ना दुआ करने वाले, खिदमत का कोई जज्बा उनके अंदर नहीं, मजबूरी के तहत और एक बोझ समझकर खिदमत को करने वाले लोग किस तरह से खुदा का जलाल जाहिर करेंगे? लूट खसूट, लड़ाई झगड़ा, चर्चिस के अंदर लड़ाइयां हो रही हैं, पादरी गुत्थम गुत्था हुए हैं एक दूसरे से। रीजन क्या है? उन्हें कलीसिया के दुखों का कोई एहसास नहीं, और कलीसिया को खुद अपने दुखों का कोई एहसास नहीं। उन्हें खुद नहीं पता कि हमें कौन सा मर्ज लग गया। सोचें एक ऐसा शख्स जिसको कैंसर हो और उसको पता ही ना हो कि मुझे कैंसर है, उसको पता ही ना हो कि मुझे कैंसर है। कैंसर एक बीमारी ऐसी है, पता ही बड़ी लेट चलती है। ये खामोश कातिल है, आपके अंदर बनता रहता है, और एक वक्त में आपको एहसास होता है, जब डॉक्टर डायग्नोस करता है तो वो कहता है जी आपकी 3rd स्टेज है, आप मौत के दहाने पर खड़े हैं, हम कोशिश करेंगे। और कई बार डॉक्टर विड्रॉ कर जाते हैं, वो कहते हैं कि सर आपका कैंसर इतना आगे जा चुका है कि अगर हमने इसके साथ कुछ पंगा लिया तो ये तेजी से फैल जाएगा, सो जितनी आपकी जिंदगी है जी लें। गुनाह का कैंसर आज चर्च के अंदर इस कदर तेजी से फैल रहा है, फैल चुका है, नासूर बन गया है। लेकिन मैं ये कहता हूं कैंसर की ट्रीटमेंट डॉक्टर्स के पास शायद ना हो। कैंसर डायग्नोस होने के बाद एक हद तक उसका इलाज मुमकिन है, लेकिन मैं शुक्र करता हूं खुदा का कि जब कोई गुनाहगार शख्स, चाहे वो किसी भी स्टेज पे खड़ा है, जब वो खुदा की तरफ रुजू करता है, यीशु मसीह का खून उसको बचा लेता है। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह के खून में वो कुदरत है कि वो दुनिया के हर एक गुनाहगार को बचा सकता है, शर्त यह कि वो उसके हुजूर ताइब हो, तौबा करे। तो आज मेरे लिए और आपके लिए तो बेपनाह मौके हैं दुआ करने के, लेकिन हम दुआ नहीं करते। आंखें खुश्क पड़ी, आंखों में से कभी आंसू नहीं निकलते। उसकी रीजन है कि हम अपने हालात को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, हम अपने आप को कहां लेकर जा रहे हैं, हमारे किए हुए काम हमें किस तरफ ड्राइव कर रहे हैं। दुआ करने के लिए आपको एक फाउंडेशन चाहिए। कोई भी काम करने का, कोई भी चीज करने के लिए उसका कोई ना कोई बेसिक तो होता है। लोग जुलूस निकालते हैं, उसकी कोई वजह तो होती है। कोई बंदा किताब लिखता है, उसके पीछे कोई रीजन तो होती है। कोई बच्चा स्कूल में दाखिल कराया जाता है, उसकी कोई वजह तो है, कोई ना कोई वजह तो होती है। दुआ करने की भी रीजन है, और दुआ करने की रीजन महज खुदा से ये मांगना नहीं कि खुदा मुझे इन चीजों की जरूरत है। नो नो नो, हम उस तनाजुर में दुआ को समझ ही नहीं पाए, हम अपने हालात को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए। दुआ एट द एंड हमें खुदा की पहचान तक लेकर जाती है। आपको समझ आई ये बात? दुआ की इंतहाई पीक ये है कि वो आपको खुदा का इदराक देती है, खुदा की अंडरस्टैंडिंग देती है, जो यहां पर यिर्मयाह बयान कर रहा है कि ये तेरी शफकत थी कि तूने हमें फना नहीं होने दिया, क्योंकि तेरी रहमत लाजवाल है।
आमीन। उसको ये समझ मिल गई, उसको ये अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि खुदा की मोहब्बत को कोई हिला नहीं सकता। खुदा मुझसे मोहब्बत करता है, खुदा मेरी कौम से मोहब्बत करता है। गो उन्होंने खुदा को रद्द किया, लेकिन खुदा ने उन्हें रद्द नहीं किया। एक स्टूडेंट की हैसियत से मैं जब पाकिस्तान के तूलो अर्ज में देखता हूं, खबरें सुनता हूं, अखबार पढ़ता हूं, या खुद पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हम ट्रैवल करने के लिए जाते हैं, बेपनाह मसाइल है लोगों के, बेपनाह मसाइल हैं। सड़कों पर अंबार लगा हुआ फकीरों का, छोटे छोटे बच्चे मांग रहे, वो स्कूल नहीं जा रहे, वो स्कूलों से आउट है। उन बच्चों से उनका बचपन छीन लिया गया है, उनको गंदी और गलत हरकतें सिखाई जाती हैं, उन बच्चों पर जुल्म किया जाता है, जिस्मानी तशद्दुद किया जाता है, उन्हें मारा जाता है, उन्हें कूटा जाता है। और वो मासूम बच्चे जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, उनके हाथों के अंदर रंदे हैं, उनके हाथों के अंदर ब्रश है, और उनके हाथों के अंदर औजार हैं, और उनके हाथ जिनके मखमल की तरह नरम हाथ होने चाहिए थे, उनके हाथ सख्त हो चुके हैं, और वो गंदी गालियां बक रहे हैं, और वो माशरे को चीर फाड़ देना चाहते हैं, क्योंकि माशरे ने उनके साथ नाइंसाफी की। जब आप एक दुखी दिल के साथ मूव करेंगे इन सड़कों के ऊपर, आपको लोग एक दूसरे के साथ गुत्थम गोता होते हुए, लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आएंगे। ये फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए लोग हैं। किसी ने गाड़ी रोकी, वो बाहर निकल के उसके शीशे के ऊपर मुक्के मारना शुरू हो गए, तूने यहाँ पे गाड़ी क्यों रोकी है, लड़ना शुरू हो गए, लोग इकट्ठे हो गए, एक दूसरे का सर फाड़ दिया। पुलिस अवाम को इजी करने की बजाय वो अवाम को लूटना चाहती। जो अवाम के मुहाफिज है वो अवाम को ही लूट रहे नाके लगा के रात। ये क्या है? ये ऐसा मुआशरा है जहां पर दुआ गो लोग ना होने के बराबर है। वेयर इज चर्च? कलीसिया कहां है? जब दरिया का बंद टूट जाता है तो फिर उस बंद को रिपेयर किया जाता है। ये रिपेयरिंग का वक्त है। खुदा हमें यह मौका दे रहा है कि हम अपने आप को रिपेयर करें, अपने आप को खुदावंद के हुजूर लाएं। खुदा मुझे रिपेयर कर, मेरी फैमिली को रिपेयर कर। आप जिस भी इदारे के अंदर चले जाएं, वहां पर बुजुर्ग लोग आपको सिसकते बिलकते नजर आएंगे। पेंशन लेने जाओ, वहां पर ठुड्डे खाओ, वहां पर धक्के खाओ। इलाज कराने के लिए जाओ, एक बेड के ऊपर 4 मरीज लेटे में। आप अपने मरीज को लेकर गए, उसका सांस नहीं निकल रहा, डॉक्टर कह रहा है जब तक ये बेड पर नहीं लेटेगा मैं इसको चेक नहीं करूंगा। और जब वो बेड देखता है, एक बेड के ऊपर 4 लोग लेटे। क्या ये यिर्मयाह से फर्क हालत है? यिर्मयाह तो रो रहा था, हम क्यों नहीं रो रहे? हम क्यों नहीं दुआ कर रहे? सानू रजाई नहीं छड़ रही, सानू बासियां नहीं छड़ रही, सानू खाना पीना नहीं छड़ रही। इस होटल से निकल, उधर जा, उधर खाना खा, उससे मिल, उसके पास जा, इधर शॉपिंग कर, ये कर। हम इसमें खो गए। यिर्मयाह ने अपनी कौम की हालत को अंडरस्टैंड किया। एक मसीही के लिए जरूरी है कि वो अपने चर्च की हालत को समझे, वो अपनी फैमिली को समझे, वो अपने आप को समझे कि मैं किस सिमत में जा रहा हूं, मेरी फैमिली किस सिमत में जा रही है, मेरा चर्च किधर जा रहा है, मेरी कौम कहां जा रही, मेरा मुल्क कहां जा रहा है। एक भाई मुझे कहने लगा, जी हमें पाकिस्तान के लिए दुआ नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा जी क्यों? कहता यहां पर खुदा के लोग नहीं है, ये कौन सा क्रिश्चियन मुल्क है? तो मैंने कहा भाई अगर ये खुदा को पता होता कि क्रिश्चियन मुल्क नहीं है तो खुदा को क्रिश्चियन मुल्क में पैदा करता। खुदा ने आपको यहां क्यों पैदा किया? कहता जी ये तो नहीं मैंने कभी सोचा। मैंने कहा अगर खुदा ये समझता कि क्रिश्चियन लोगों को क्रिश्चियन मुल्कों में होना चाहिए तो खुदा उत्थे ही सारे क्रिश्चियन पैदा कराई जाता। आप यहां पर इसलिए हैं क्योंकि आपके यहां होने का एक खास मकसद है, ताकि आप इस मुल्क के लिए दुआ करें, आप इस मुल्क के तूलोर्ज में जाकर गवाही दें, लोगों को बताएं कि खुदावंद ने मुझे बचाया है, उसने मेरे गुनाह धो दिए हैं, मेरे गुनाह धुल चुके हैं। आपको यहां पर गवाही के लिए रखा गया है। आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने इर्द गिर्द बसने वाले लोगों पर असर अंदाज हों। लेकिन जब तक हम खुद टूटे हुए हैं, हम ऐसे बर्तन बन गए जिनके अंदर खुदा की ब्लेसिंग ठहरती नहीं, जिनके अंदर खुदा का कोई काम ही नहीं हो रहा, तो वो कैसे गवाही लेकर बाहर जाएंगे? गवाही देने के लिए जरूरी है कि आपकी गवाही नजर आए। हमारी गवाही जुबान तक महदूद है। एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग जुबान से भी बोलना छोड़ देंगे क्योंकि उनके अंदर ही कुछ नहीं। गवाही मुंह से दी जाती है लेकिन आपके किरदार में नजर आती है। यहां गवाही अभी तक दी जा रही है लेकिन किरदार में गवाही कहीं नहीं है, उसका असर कोई नहीं हो रहा। और एक वक्त ऐसा आएगा जब चूंकि किरदार खुदा के कलाम से बिल्कुल दूर जा चुके हैं, चले जाएंगे, तो फिर क्या होगा? हम गवाही देना भी छोड़ देंगे। फिर हम डरेंगे ये कहते हुए भी कि मैं मसीही हूं। फिर हम छुपेंगे, फिर हम अपने गलत नाम बताएंगे। लोग बताते भी हैं कि मेरी कहीं नौकरी ना छूट जाए, मेरे से कहीं नफरत ना लोग करने लगे। लेकिन जो जानता है वो समझता है कि एक अपॉर्चुनिटी है, एक ऑप्शन है, मैंने इसको अवेल करना है, मैंने इसको अडॉप्ट करना है, मैं जरूर गवाही दूंगा। तो हमारे इर्द गिर्द तो जाल बिछा पड़ा है उन फाउंडेशंस का जिनकी बेस पे हम प्रेयर कर सकते। हमारे मुल्क की हालात ऐसे हैं कि इसके लिए हम घंटों घंटे दुआ कर सकते। चर्च के अंदर देखें तो आपको हालात ऐसे नजर आएंगे, आप कांप जाएंगे। और जब आप अपनी फैमिलीज पर ध्यान लगाएंगे आपको अफसोस होगा, आपको अफसोस होगा। वो लोग जो चर्च आते हैं बस वो चर्च ही आते हैं, इससे आगे कुछ नहीं। जैसे ही चर्च से निकलते हैं बाइबल रखते हैं और उसके बाद फिर कभी उसको खोलते नहीं, फिर अगले हफ्ते ले आते हैं या भूल आते हैं। कई लोग ये कहते हैं जी हमारे मोबाइल के अंदर बाइबल है, हमारे मोबाइल के अंदर हमने ऐप डाउनलोड कर ली। ऐप इसकी मुतबादल नहीं है।
جب آپ بائبل مقدس کو ہاتھ میں لے کر چرچ آئیں گے تو اس سے پتہ چلے گا یہ مسیحی بیٹی ہے، یہ مسیحی بیٹا ہے، یہ بائبل لے کے جا رہا ہے۔ آپ کے موبائل میں ہے یا نہیں ہے، مجھے اس سے کیا، مجھے کیا پتا کہ ہے بھی ہے یا نہیں، یا مجھے ہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس موبائل میں ہے۔ جب ہم بائبل لے کر آتے ہیں اس کا کچھ اور مطلب نکلتا ہے جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں ان کو دکھانے کا۔ اس لیے کوشش کریں وہ لوگ جو اپنے آپ کو کم از کم ایماندار سمجھتے ہیں وہ تو ایکٹیو ہوں، کیونکہ ان کے ایکٹیو ہونے سے معاملہ بڑا بہتر ہو جائے گا، بہت اچھا ہو جائے گا۔ اور وہ کہتا ہے میری جان نے کہا میرا بکرا خداوند ہے، اسی لیے میری امید اسی سے ہے۔ اس کی امید خدا سے ہے، اس کو یہ بھی امید نہیں کہ میرے لوگ بدلیں گے، اس کو یہ امید ہے کہ میرا خدا انہیں بدل سکتا ہے۔ کئی بار ہم یہ توقع کرتے رہتے ہیں میرا بھائی بدلے گا، ہم یہ نہیں کہتے خداوند مجھے پتا وہ نہیں بدل سکتا، تو اسے بدل سکتا۔ یہ فرق چیز ہے، یہ فرق انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ہم کئی بار کہتے ہیں کہ خداوند میں نے تو اسے بڑا سمجھایا وہ نہیں بدلتا، میں بھی اس کے لیے دعا نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب ہے ہم خدا سے امید نہیں لگا رہے، ہم اپنے اوپر امید لگا کے اس سے بات کر رہے تھے۔ جب اس نے ہم سے بات کرنی چھوڑ دی، ہم نے بھی اس سے بات کرنی چھوڑ دی، ہم نے بھی اس سے قطع تعلق کر لیا۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی پٹیشنز کو خدا کی بارگاہوں میں لے کر آئیں اور توکل کریں کہ خدا حالات کو بدلے، نہ کہ ہم حالات کو بدلیں۔ خداوند ان پر مہربان ہے جو اس کے منتظر ہیں، اس جان پر جو اس کی طالب ہے۔ خداوند کن پر مہربان ہے جی؟ جو اس کے منتظر ہے۔ چرچ اس چیز سے ٹوٹلی طور پر آؤٹ ہو چکا ہے کہ وہ خدا کا انتظار کرے۔ ہم خدا کا انتظار نہیں کر رہے کہ خدا ہمارے حالات میں کس طرح سے داخل ہوگا اور کس طرح سے ان کو چینج کرے گا۔ ہم خدا کے منتظر نہیں ہیں۔ آپ کو پتا ہے جب حزقیہ بادشاہ جب اس نے ہیکل میں جا کر لیٹر رکھ دیا اور اس نے کہا کہ خداوند یہ دھمکی ملی ہے، ان لوگوں نے دھمکی دی ہے، اب تو ان کو خود ڈیل کر، اور وہ ایزی تھا، اس نے خدا کے ذریعے مدعا رکھ دیا تھا، وہ انتظار کرنے لگا۔ زبور 5 میں لکھا ہے داؤد کہتا ہے میں صبح ہی دعا کروں گا اور میں انتظار کروں گا کہ وہ مجھے کیا جواب دیتا ہے۔ آج چرچ کے پاس ٹائم نہیں کہ وہ خدا کا انتظار کر سکے، لیکن خداوند کی رحمت ان پر ہے جو اس کے منتظر ہے، خدا ان پر مہربان ہے جو اس کے طالب ہیں۔ یہ خوب ہے کہ آدمی امیدوار رہے اور خاموشی سے خداوند کی نجات کا انتظار کرے۔ خداوند کا انتظار کرنا بہت ضروری ہے۔ خداوند کے انتظار کرنے کا مطلب یہ خدا کی حضوری میں بیٹھنا۔ کئی بار یہ بڑا عجیب لگتا ہے، اگر آپ دعا میں صرف خاموشی سے بیٹھے بھی رہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، بلکہ یہ بہت ہی بڑی بات ہے، کیونکہ ہم تو خاموش ہوتے ہی نہیں، ہم تو بولتے ہیں بس خدا کی حضور میں آ کے، ہم خاموشی سے بیٹھتے نہیں۔ جب ہم خاموش نہیں ہوتے تو ہم سن نہیں پاتے کہ خدا ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ خدا کے منتظر ہونے کا مطلب یہ ہے خاموشی سے خدا کی آواز کو سننا۔ جس کے سننے کے کان ہو وہ سنے۔ جو جلد بازی میں آ رہا ہے خدا کے حضور وہ نہیں سن سکتا۔ جو خاموشی سے خدا کے حضور بیٹھا ہے، حقوق کہتا ہے میں اپنی دیدگاہ پر کھڑا رہوں گا، میں دیکھوں گا کہ خدا مجھے کب جواب دیتا ہے، میں سٹے کروں گا، میں رکا رہوں گا، میں اس وقت تک ہلوں گا نہیں جب تک خدا کام نہیں کرتا۔ دیکھیں اس سے آگے چلیں، اس کی ایک آیت پڑھ کے میں لاسٹ ورس پہ واپس آؤں گا۔ اس کی 48ویں آیت دیکھیں کیسی عجیب آیت ہے یہ۔ میری دختر قوم کی تباہی کے باعث میری آنکھوں سے آنسوؤں کی نہریں جاری، میری آنکھیں اشکبار ہیں اور تھمتی نہیں، ان کو آرام نہیں جب تک خداوند آسمان پر سے نظر کر کے نہ دیکھے۔ بیوہ عورت کے تعلق سے بھی تو یہی یسوع نے سکھایا تھا، وہ ڈیلی آتی تھی بے انصاف قاضی کے پاس۔ یرمیہ کہتا ہے میری آنکھوں سے اس وقت تک آنسو بہتے رہیں گے جب تک خدا نگاہ نہیں کر لے گا، جب تک خدا دیکھ نہیں لے گا۔ اور اس کی 27ویں آیت میں واپس آئیے۔ آدمی کے لیے بہتر ہے کہ اپنی جوانی کے ایام میں فرما برداری کرے، وہ تنہا بیٹھے اور خاموش رہے کیونکہ یہ خدا ہی نے اس پر رکھا ہے۔ نوجوانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خاموش ہوں۔ خاموش ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ سب سے بات چیت کرنا چھوڑ دیں، باپ سے بھی بات کرنا چھوڑ دیں، ماں سے بھی بات کرنی چھوڑ دیں، کار چ بولن ہی نہ کسی نے، کام تے جان تے اتھے بھی منہ تے زپ لا لو، ایسا نہیں۔ خاموش ہونے کا مطلب یہ ہے اپنی لائف کے اوپر غور کریں۔ یاد رکھیں آپ کی لائف جو 15 سال سے 25 سال تک کی لائف ہے یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ لائف کے اس حصے میں کیے گئے فیصلے میری اور آپ کی زندگی کے اگلے پڑاؤ ہیں، ان کا فیصلہ کریں گے۔ کئی لوگ اپنی عمر کے اس حصے میں ایسے بلنڈرز مار لیتے ہیں کیونکہ انہیں کسی نے بتایا نہیں ہوتا، نہ انہوں نے سیکھا ہوتا ہے، نہ وہ کسی ایسی سنگت میں بیٹھتے ہیں جہاں انہیں کچھ اچھی بات بتائی جائے۔ جوانی کے ایام کو یوٹیلائز کرنے والا شخص اپنے بڑھاپے کو بچا لیتا ہے۔ جو شخص اپنی جوانی کو ضائع کر دیتا ہے وہ بڑھاپے میں کیا کرے گا؟ وہ کچھ نہیں کر پائے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جوان کے لیے بہتر ہے کہ اپنی جوانی کے ایام میں فرما برداری کرے، اپنے ماں باپ کی بھی فرما برداری کرے، اپنے پاسبان کی بھی فرما برداری کرے، اپنے بڑے بہن بھائیوں کی بھی فرما برداری کرے، خدا کی بھی فرما برداری کرے۔ اور اگر وہ خدا کا فرما بردار ہے تو وہ سب کا فرما بردار ہے، اگر وہ خدا کا فرما بردار نہیں تو وہ باقیوں کی فرما برداری نہیں کر پائے گا۔ ایک فرما برداری وہ ہوتی ہے کہ اندر سے کوڑنا اور اوپر سے بات مانتے جانا، اندر سے کہنا مینوں ہی کہندے نے سارا۔ ایک یہ فرما برداری، لے آؤ پھڑاؤ پیسے، جا رہا جی تہیں لین جا رہے کوڑ رہا،
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਲੇਟ ਐਸਾ ਨਿੱਘਾ ਹੋਇਆ ਸਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। अच्छा ये काम तो उसने कर दिया, लेकिन ये फरमाबरदारी है? ये फरमाबरदारी नहीं है, ये आवाजारी है, ये बुड़बुड़ाहट है। फरमाबरदार वो है जो खुशी से करता है। फरमाबरदारी में जो काम किए जाते हैं वो खुशी से किए जाते हैं, मजबूरी के तहत नहीं किए जाते। फरमाबरदारी में और मजबूरी में यही फर्क है। तो जब कोई शख्स खुदा का फरमाबरदार बन जाता है, वो इंसानों की खुशी से खिदमत करता है। जब वो खुदा का फरमाबरदार नहीं, तो वो इंसानों की खिदमत कभी नहीं कर सकता। वो ढोंग कर सकता है, प्रिटेंड कर सकता है कि जी मैं बड़ा हम्बल आदमी हूं, मैं लोगों से बड़ी मोहब्बत करता हूं, लेकिन असल में वो लोगों को पसंद नहीं करता। वो लोगों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, और कई बार वो लोगों की मदद भी इसलिए कर रहा होता है कि लोग मुझे अच्छा समझें। लेकिन एक फरमाबरदार शख्स जो है वो सब कुछ खुशी से करता है, क्योंकि वो ना तो अपने आप को बड़ा करने के लिए करता है, ना वो किसी को छोटा करने के लिए करता है, बल्कि वो खुदा के नाम को जलाल देने के लिए वो काम करता है। आमीन। तो वो कहता है कि आदमी के लिए बेहतर है कि अपनी जवानी के याम में फरमाबरदारी करे, वो तन्हा बैठे और खामोश रहे, क्योंकि ये खुदा ही ने उस पर रखा है। नौजवानों को चाहिए कि वो अपनी बाइबल्स खोलें, बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, उससे कहें खुदावंद मैं उम्र के उस हिस्से में हूं जहां मुझे तेरी बहुत ज्यादा जरूरत है, मुझे अच्छे फैसले करने हैं, मुझे निजात की जरूरत है, मुझे तेरी रहनुमाई की जरूरत है, मुझे तेरे पाक रूह की जरूरत है, मुझे खुदाम जरूरत है कि पाक रूह की नेमतें मेरी लाइफ के अंदर काम करें, मैं ऐसा नौजवान बन जाऊं जिससे तेरा जलाल ज़ाहिर। खुदा ही ने उसको ये अपॉर्चुनिटी दी है, खुदा ऐसा चाहता है। 2020 में मेरी आपसे एक गुजारिश है, आप अपने इर्द गिर्द देखें कौन सी बातें हैं जिनके लिए आप दुआ कर सकते। आपके घर में ढेर लगा हुआ है, हमारी फैमिलीज के अंदर ऐसे बेपनाह मसाइल हैं जो खत्म हुए ही नहीं, साल से चले आ रहे हैं, बल्कि वर्ष होते जा रहे हैं। हर गुजरने वाले साल के साथ वो पहले से ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं। रीजन क्या है कि हमने उनको एड्रेस नहीं किया, हम उन इश्यूज को खुदा के सामने नहीं लेकर आए। खुदा तो उन हालात के जरिए बोलता रहा हमसे, लेकिन हमने ना तो उन हालात को समझा, ना ही हम उन हालात के अकॉर्डिंग खुदा के ज़रूर आए और दुआ की। मैं आपको बताऊं, बाइबल मुकद्दस के बाद सबसे ज्यादा अगर खुदा किसी जरिए से बोलता है तो वो हालात हैं। बाइबल मुकद्दस के बाद अगर सबसे ज्यादा खुदा किसी मीडियम को यूज करता है तो वो आपके हालात हैं, आपके इर्द गिर्द होने वाले काम हैं, उनके जरिए से खुदा बोलता है। और यही वो मीडियम है जिसे सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है। हम इसको इग्नोर नहीं करते। मेरी जिंदगी में मुतवातिर ये काम क्यों होते जा रहे हैं? मेरी फैमिली सिर्फ मुझे ही क्यों क्रिटिसाइज करती है? ये हालात हैं। कई बार खुदा हमें इसलिए ज्यादा क्रिटिसाइज करवा रहा होता है ताकि हम और हम्बल हो जाए। दाऊद जब जा रहा था तो एक बंदा आ गया, उसने दाऊद पे लानत करनी शुरू कर दी। वो दाऊद पे लानत करने लगा, तो जो उसके दाऊद के साथ लोग थे उन्होंने तलवारां कटियां, उन्हें तेरा घाटा लाने। दाऊद ने कहा इसको खुदा ने भेजा है ताकि मुझ पे लानत करे, इसको लानत करने दो। क्योंकि दाऊद उस जगह पर था जहां दाऊद को अपने आप को सरेंडर करना था खुदा के ज़रूर, और कुल्लियतन खुदा पर ही तवक्कल करना था। उसका अपना बेटा उसके पीछे लगा हुआ था उसको मारने के लिए, और दाऊद के साथ चंद साथी थे, और एक नौजवान उठ के आता, वो गालियां निकालनी शुरू कर देता, लानत देनी शुरू कर देता है कि दाऊद ऐसा है, दाऊद ऐसा है, दाऊद ऐसा है। दाऊद कहता है इसको बातें करने दो। कई बार हम क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं करते, हम अपने बहन भाइयों से लड़ पड़ते हैं। मैं सबसे अच्छा हूं, अपनी अच्छाइयां जतानी शुरू कर दे। तानू नहीं पता ठंड च मैं 2 बजे गया था अबू जो अस्पताल से, मैं नहीं सूप लेके गया, मैं किया, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। हम अपनी अच्छाइयां जताते नहीं। वो वक्त है कि आप क्रिटिसिज्म को सुन लें। ठीक है मैं गलत हूं, ठीक है मैं गलत, ठीक है मैं गलत। उसकी रीजन क्या है? खुदा आपकी तरबियत कर रहा है। इन हालात को खुदा इस्तेमाल कर रहा है ताकि इससे हम स्पिरिचुअली ग्रो करें। यिर्मयाह ने उस ऑप्शन को अडॉप्ट किया। हो सकता है यिर्मयाह अगर वहां जाता तो उसका जो प्रेयर लेवल है ये ना होता जो नोहा के अंदर हम पढ़ रहे हैं। यिर्मयाह ने वो रास्ता इख्तियार किया जो मुश्किल था, जिसके अंदर कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, और वो वहां गया और वो दुआ करता रहा। मेरे लिए और आपके लिए जरूरी है कि हम दुआ करते रहें और उम्मीदवार रहें इस बात के लिए कि खुदा की शफकत, खुदा की रहमत लाजवाल है, और जो कुछ मेरे घराने में हो रहा है खुदावंद उसको हमारी बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल करेगा। मुझे एक चीज खुदा की बाबत बहुत ही ज्यादा पसंद है, मेरी और आपकी नकम्मी से नकम्मी हरकत को, नकम्मे से नकम्मे काम को भी खुदा बेस्ट बना देता है। खुदा बुराई में से भलाई पैदा करने का माहिर है। आमीन। हम ये कहते हैं कि खुदावंद मेरे से मिस्टेक हो गई है, ये काम हमारा है, खुदावंद मैंने बहुत गलत काम किया, इट्स ओके, अगे मेरे ते छड़ दे बेटा, आगे मेरा काम शुरू होगा। खुदा उसका कोई ऐसा उसमें से कुछ चीज निकालता है, हम खुद परेशान हो जाते हैं। खुदावंद मैंने इतना बड़ा ब्लंडर मारा था, तूने इससे क्या कर दी? छोटी से छोटी चीज से खुदा बहुत बड़ा काम कर सकता। गधे की जबड़े की हड्डी क्या चीज है? मुसल्ला फौज सामने है तो शमशून जबड़े की हड्डी से 1000 बंदा मार ले। जबड़े की हड्डी हड्डी ढीठ सी टूटी भी नहीं, वरना हड्डी जो पुरानी होती है तो उसके अंदर वो चूंकि सख्त इतनी हो जाती है, उसके अंदर से मॉइस्चर खत्म हो जाता है, तो वो इतनी सख्त हो जाती है कि उसको आप मारेंगे तो वो टूट जाएगी, लेकिन वो हड्डी टूटी भी नहीं। और 1000 बंदा शमशून ने उससे मारा। उसके भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया था, ये उनकी नफरत थी, ये उनकी
नफरत थी, उनका हसद था, उनका बुग़्ज़ था। उन्होंने गलत काम किया, लेकिन खुदा ने उसी गलत काम को पूरी कौम की बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल किया। और यूसुफ ने कहा, तुमने तो मुझसे बुग़्ज़ किया था, लेकिन खुदा ने उस बुराई में से मेरे लिए भलाई पैदा की। और अगर मैं यहां ना भेजा जाता, अगर मैं यहां ना पहुंचता, तो तुम ना बचते। आमीन। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदावंद की शफकत पर तकिया कीजिए। खुदावंद की मोहब्बत, उसकी रहमत जो लाजवाल और मेरी और आपकी समझ और इदराक से बालातर है, उस पर ट्रस्ट कीजिए। वो तमाम बिगड़े हुए काज जो हमारे इर्द गिर्द हैं, खुदा उन्हें सेटल कर सकता है, खुदा उन मामलात को सॉर्ट आउट कर सकता है, अगर हम उन्हें खुदावंद के पास लाएं। आज खुदा चर्च से ये तवक्को कर रहा है कि चर्च रिवायती दुआओं से बाहर निकले। आपने देखा होगा यहाँ पर कुछ रटी रटाई हमारी दुआएं, चर्च में जब उनको मौका दें तो वो रटी रटाई दुआ कुदूस 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 ऐसे शुरू होते हैं। एक रटी रटाई दुआ, उसके अंदर वही जुमले, वही बातें, और वो करके बैठ। वो दुआ जो दिल से निकलती है, कुछ रिवायती दुआएं, कुछ दुआएं गैर रिवायती हैं, और गैर रिवायती दुआएं ही काम करती हैं। रटी रटाई चीजें तो काम नहीं करती। लेकिन जब आप गैर रिवायती होते हैं, रिवायत से हट जाते हैं, जो आम रूटीन की चीजें हम कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि हमें कुछ चेंज करना होगा। हम अपने हालात को अंडरस्टैंड करें, खुदा से दुआ करें कि खुदा मेरे गिर्द जो हालात हैं, इनमें तू किस तरह से चाहता है कि मैं दुआ करूं। खुदा आपको गाइड करेगा। उन पॉइंट्स को लिखें। यहाँ पर ज्यादातर बच्चे मैं देख रहा हूँ पढ़े लिखे हैं, उर्दू लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी कई नोट्स बना सकते हैं। जिनको अंग्रेजी पे बुरा हासिल है वो इंग्लिश में नोट्स बना लें, उनके लिए इजाजत है, वो इंग्लिश में नोट्स बनाए। जेडे साडे टाटा दे पढ़े वाले पुराने ने, उर्दू च पंजाबी च भी बना लो, किसी भी जुबान में जिसको आप अंडरस्टैंड कर सकते। उन आइडियाज को महफूज करें जो खुदा आपको देता है, क्योंकि वो कीमती चीजें, वो कीमती चीजें। एक आखिरी बात बताऊंगा। मैं गांव में गया तो वहां पर उस गांव में एक बुजुर्ग ने मिसाल दी, कहता जिथे लोया कड़िया जाता है ना, उत्थे लोहे का स्क्रैप निकलता है। जहां सोना घड़ा जाता है, वहां सोने का स्क्रैप होता है। सुनियारा आपने देखा जब काम करता है तो वो अपने नीचे कारपेट बिछा लेता है, वो कढ़ाई करता है, छोटे छोटे जर्रे सोने के नीचे गिरते हैं और उस कारपेट में महफूज होते जाते हैं। उसे पता है कि कारपेट बड़ा कीमती, क्योंकि इसके अंदर सोने के जर्रे हैं। ठीक है, जहां सोना घड़ा जाता है वहां सोना ही गिरता है। खुदा की हजूरी में बैठेंगे तो खुदा की हजूरी से जो कुछ निकलेगा, उसकी मुट्ठी खुलेगी, वो मेरे लिए और आपके लिए फायदेमंद होगा। जब हम बुरे लोगों में बैठेंगे तो उसे बुरा ही काम निकलना। फड़ सिगरेट तुम ही ला, और फाड़ते सही है, वहां गंद ही निकलना, गालियां, बुरी आदतें। बुरी सोबतों में बैठने वाले लोग अपनी अच्छी आदतों को बिगाड़ बैठते हैं। इसलिए आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए और सोचिए कि हम खुदा के पास कितना बैठे हैं। गुजरे सालों हमने अपने मोबाइल को बहुत वक्त दे दिया, हमने फिल्में बहुत देख ली, हमने गाने बहुत सुन लिए, हमने मुख्तलिफ रेस्टोरेंटों में खाने बहुत खा लिए, हमने मुख्तलिफ होटलों में जाकर खाने खाए, मुख्तलिफ हमने तफरीह गाहों को विजिट किया, और हम इधर उधर की चीजों में बहुत ज्यादा मसरूफ रहे, लेकिन हम खुदा के मुंतजर नहीं। मेरी दुआ है मेरे लिए कि तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरे हुजूर झुक सकूं। मेरे तमाम पासबान भाई हम तेरे हुजूर झुक सकें। हमारी कलीसिया का एक एक बच्चा, एक एक बेटी, एक एक जवान, एक एक बुजुर्ग तेरे हुजूर झुकने वाला हो। हमें खुदावंद अपने हालात की बाबत अंडरस्टैंडिंग दे। तू किस तरह से चाहता है कि हम अपने खानदान के लिए दुआ करें, अपनी कलीसिया के लिए दुआ करें, अपनी मसीही कौम के लिए दुआ करें, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें, और पाकिस्तान से बाहर भी खुदावंद जो मसाइल हैं हम उनके लिए भी दुआ कर सकें। तुझसे दरखास्त है, जो पैशन, जो बोझ यिर्मयाह के पास थी, जिस तरह से खुदावंद तूने खुद गतसमनी बाग के अंदर दुआएं की, जिस तरह से तूने खुदावंद रात के पहरों में जाकर दुआएं की, खुदावंद उसी तरह से हमें भी दुआ का पैशन मिले, क्योंकि जब तक हम दुआ नहीं करेंगे आसमान से बरकत नहीं उतरेगी। और खुदावंद ये तौफीक भी तेरी तरफ से है कि कोई शख्स दुआ कर सके। तो आज हम तुझसे तौफीक मांगते हैं, तुझसे रहम और करम की दरखास्त करते हैं। खुदावंद हमारे घुटनों को अपने हुजूर झुकने दे, हमारे दिल तेरे हुजूर आजिज हों, और खुदावंद हम बड़ी खाकसारी और फरोतनी के साथ तेरे हुजूर झुकें, ताकि अपनी जिंदगियों से तेरा जलाल जाहिर कर सके। खुदावंद यिर्मयाह ने दुआएं की, आंसू बहाए। अब वक्त है कि खुदावंद आज पाकिस्तान के अंदर रहने वाली कलीसिया, बसने वाले मसीही लोग तेरे हुजूर दुआओं को उठाएं, तेरे हुजूर इल्तिजाएं करें, दरखास्तें करें, और तेरी शफकत जो लाजवाब शफकत है उस पर उम्मीद लगाएं कि खुदावंद हमारे लिए बड़े बड़े काम करेगा। यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से, आमीन। थैंक यू सो मच जी, गॉड ब्लेस यू।